आज हमारे पास अवेंजर्स डूम्सडे की सबसे बड़ी प्लॉट लीक आई है, जो कि सिर्फ अवेंजर्स डूम्सडे की नहीं बल्कि सीक्रेट वॉर और मल्टीवर्स सागा की सबसे बड़ी लीक है। बल्कि इसमें यह भी बताया गया है कि मार्वल का अवेंजर्स किंग डायनेस्टी का ओरिजिनल प्लान क्या था, उसकी स्टोरी किन चीजों के इर्द गिर्द घूमने वाली थी। अब जो अवेंजर्स डूम्सडे का प्लान है वो रिपोर्टेडली इन्हीं एलिमेंट्स को रिटेन करेगा। एंड अब अगर ये रिपोर्ट सच्ची है तो इसका मतलब ये है कि कैंग को किसी न किसी फॉर्म में एड्रेस तो किया जाएगा। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले मैंने लीक सुनी थी कि डॉक्टर डूम कैंग से बहुत ज्यादा नाराज है। उसे गुस्सा है कि उसने सीक्रेट टाइमलाइन को लॉक किया, टीवीए को बनाया, बाकी टाइमलाइंस को प्रून किया, और उम्मीद है कि ये सब स्टोरी में दिखाया जाएगा। एंड आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं उससे लगता भी यही है कि दिखाया जाएगा। चलो रेडी हो जाओ क्योंकि ये प्लॉट लीक कुछ हैवी इन्फो रिवील करेगा। ये रिपोर्ट आई है एक बहुत रिलेटेबल इनसाइडर एलेक्स पेरिस से, जो हर महीने क्यूने करते हैं, और उसमें ये बड़ा रिवील हुआ जहां एक यूजर ने पूछा कि क्या आप कह सकते हैं कि हीरोज के रीसेंट एक्शन जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज का नो वे होम और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मोनिका रैम्बो का फंसना और रीड रिचर्ड जो कुछ भी कर रहा है, ये सब अवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी में कोई पार्ट प्ले करेंगे? फिर जो उन्होंने इस पे जवाब दिया उसके लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, एक मेजर प्लॉट पॉइंट जो हर वक्त मार्वल स्टूडियोज के अंदर कंसिस्टेंट रहा है जब से लोकी सीजन 1 आया है 2021 में, वो ये है कि पूरा एमसीयू एंड मल्टीवर्स एक एंडलेस लूप साइकिल में फंसे हुए हैं। एंड अगर आप ये टर्म पहली बार सुन रहे हैं तो डोंट वरी, मैं हूं ना यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए। मार्वल पार्लियामेंट बेसिकली एक टीम है सीनियर लोगों की जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स एंड राइटर्स हैं। ये सारी कंटिन्यूटी एंड प्लानिंग का ध्यान रखते हैं। उनके हिसाब से ये प्लान हमेशा से मार्वल स्टूडियोज का था कि मल्टीवर्स एक लूप में है। तभी हु ही रिमेन्स ने कहा था लोकी सीजन 1 के एंड में कि तुम लोग कुछ भी कर लो, जो मर्जी एक्शन ले लो, एंड हमेशा एक ही होगा, मल्टीवर्सल वॉर। हु ही रिमेन्स ही जीतेगा एलायत की मदद से। सीक्रेट टाइमलाइन को लॉक करता है, टीवीए बनाता है जिसके बाद की कहानी को हम सब ने देखा हुआ है, जो कि पूरे एमसीयू की टाइमलाइन है। एंड ये सब ऐसे ही लूप में चलता रहेगा। एंड ये उन बड़े रिवीलों में से एक बड़ा रिवील था जो अवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी में होना था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो कुछ भी है, जैसे कि मूवीज, टीवी शोज एंड स्पेशल प्रेजेंटेशंस, ये सब 14 करोड़ 605वीं कोशिश है हु ही रिमेन्स की, जिसमें वो कोशिश कर रहा है एक ऐसे यूनिवर्स की टाइमलाइन को क्रिएट करना जिसमें मल्टीवर्सल वॉर ना हो एंड वो खामोशी से बस एग्जिस्टेंस पर रूल करता रहे। अब कैंग और उसके वेरिएंट इस स्टोरी से बाहर हैं टेम्परेरीली, तो मार्वल अब इस स्टोरी को थोड़ा डिफरेंटली ले रहा है। लेकिन कैंग एक टाइमलेस विलन है जो कभी ना कभी आगे जाकर दोबारा से रीसर्फेस होगा ही, भले ही वो जॉनथन मेजर हो या फिर कोई और एक्टर उसे प्ले कर रहा हो। एंड मुझे अभी नहीं तो आज से 5-6 साल बाद तो अवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी देखनी ही है, क्योंकि कॉमिक्स में भी कैंग को बहुत सारी चीजों को होने देना पड़ता है सिर्फ अपने आप को पैदा होने के लिए। एक भी छोटी सी चीज इधर से उधर हो गई तो हो सकता है कैंग पैदा ही ना हो। एनी हाउ एलेक्स ने उसके आगे और भी बहुत सारी चीजें कही हैं, जैसा कि उन्होंने बोला कि कैंग अब पिक्चर से आउट हो चुका हुआ है, तो अब मार्वल इस सारे प्लॉट को दूसरे तरीके से यूज करेगा। पहले ये प्लान था कि कैंग के वेरिएंट्स टाइम एंड स्पेस में तबाही मचाते, वही इंकर्जन का रीजन होते, लेकिन अब हीरोज खुद मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नाउ जो अब हमें इंकर्जन दिखाया जाएगा वो अर्थ 616 एंड उस यूनिवर्स के बीच में होगा जिसमें मोनिका फंसी हुई है, और वहाँ एक्समैन भी रहते हैं। बाकी हमें बताया भी जाएगा कि स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ने नो वे होम में जो किया वही रीजन है इंकर्जन का। सो बेसिकली आइडिया ये है कि पहले विलन्स की वजह से ये सब हो रहा था, लेकिन अब हीरोज की वजह से मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा है। स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड दूसरे कैरेक्टर्स ऑल्टरनेट यूनिवर्स में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जो शायद हमें फैंटास्टिक फोर मूवी के एंड में देखने को मिल सकता है। इसके बाद शायद फ्रैंकलिन रिचर्ड ही एक ऐसा कैरेक्टर बचेगा जो हु ही रिमेन्स को रिप्लेस कर सकता है। कॉमिक्स में भी फ्रैंकलिन रिचर्ड एंड ऑफ यूनिवर्स को सरवाइव करता है और नया यूनिवर्स क्रिएट करता है। बेसिकली गैलेक्टस यूनिवर्स को तबाह करता है, बैटल वर्ल्ड रह जाता है एंड फ्रैंकलिन ही नया यूनिवर्स बनाता है एंड ये लूप साइकिल दोबारा से शुरू हो जाता है। यहाँ पर डूम का रोल शुरू होता है। उसे समझ आ जाता है कि ये साइकिल कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो मल्टीवर्स को परमानेंटली बचाना चाहता है। हो सकता है उसके पास अपनी एक टीम भी हो जिसमें वेरिएंट्स ऑफ अदर हीरोज भी हो सकते हैं, कॉमिक्स में टाइम रन आउट स्टोरी जैसे कुछ। फिर डूम एक जगह बैटल वर्ल्ड को सेव करेगा, लेकिन फिर रीड रिचर्ड को समझ आ जाएगा कि ये मल्टीवर्स एक साइकिल में चल रहा है। रीड जो फ्रैंकलिन का बाप है, जिसको हमें एड्रेस किया जाएगा फैंटास्टिक फोर में, एंड हो सकता है कि वही मल्टीवर्स को रिस्टोर करने में लीड ले। फिर हो सकता है कि सीक्रेट वॉर के बाद सिर्फ एक ही यूनिवर्स बचे, कम से कम कुछ वक्त के लिए। लेकिन क्या सिर्फ ये एक यूनिवर्स होगा या फिर साइकिल कंटिन्यू करेगा, ये हमें देखने को मिलेगा सीक्रेट
वॉर के एंड में, जिसके बाद शायद कैंग की स्टोरी को दोबारा से टच किया जाए। अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें कभी ना कभी फ्यूचर में कैंग डायनेस्टी देखने को मिल सकती है, लेकिन इन मूवीज में भी कैंग का जिक्र होना लाजमी है। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये थ्योरीज कैसी लगी हैं, एंड इफ यू हैव सम थ्योरीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं नबील शहजाद एंड यू आर वाचिंग नबील वर्स।